आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या फिर उनके सारे मंत्री या विधायक या लालू जी, वो सरकार चलाने में कोई दखल तो नहीं दे रहे थे? नहीं, अगर आपको याद हो, और आपका चैनल भी कई बार चला चुका है, जो उनके शिक्षा मंत्री थे, कभी राम को लेकर के, कभी सनातन धर्म को लेकर के, कभी हिंदुओं के पुरखों के बारे में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, वो तो जरूर असहज थी, और जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी ने चंद्रशेखर का शिक्षा का विभाग भी बदला था। उन्होंने वो सवाल उठाने शुरू कर दिए जो उत्तर भारत की राजनीति और राम मंदिर वाले पर भी आ जाइए। मैं आज भी आपके चैनल पे कहता हूँ, हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सवाल पर किसी भी आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो अदालत का फैसला है वो सबको स्वीकार होगा। किसी समाजवादी नेता ने, इवन किसी मुस्लिम संगठन ने भी नहीं कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो गलत है। तो जाना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा में। उसी पे आ रहा हूं। जब उन्होंने इनवाइट किया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वक्तव्य ऐसे थे जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से ज्यादा राम के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं। उससे भी हमारे गठबंधन की एक्सेप्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी खराब हुई। ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए थे। लेकिन ऐसे सवाल कैसे सामूहिक नेतृत्व में एक व्यक्ति देता है, ये हमारी समझ से बाहर। इतने सारे जहर के घूंट आप, त्यागी जी, आपकी पार्टी और आपके नेता पीते रहे और बने रहे उस गठबंधन। ऐसा है कि इसके हम निर्माता थे, ये हमारा चाइल्ड था, ये हमारा बेबी था। प्रधानमंत्री बनना चाहते थे नीतीश कुमार। कोई बुरी बात नहीं, उससे ज्यादा काबिल आदमी, उससे ज्यादा ईमानदार आदमी, उससे ज्यादा देशभक्त आदमी, उससे ज्यादा परिवार विरोधी और उससे ज्यादा ईमानदार। कन्वीनर बनना चाहते थे, पीएम का चेहरा बनना चाहते थे। मैं भी चाहता हूं कि वो बनते तो और अच्छा होता, चूंकि ना तो उनको ईडी का डर है, ना इनकम टैक्स का डर है, ना पीएमएलए का डर है, ना सीबीआई का डर है। तो क्या दिक्कत है बनने में? जिसको बनाओगे अगले दिन उसके घर पे ईडी आके छापा मारेगी, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किए हुए। नीतीश कुमार ने तो कोई ऐसा, अब तो विपक्षी कह रहे हैं हो सकता है कि आपको ईडी का डर दिखाकर अपनी तरफ बीजेपी ले गई हो। कहने को कुछ भी कहिए, अगर ऐसा होता तो एक स्टेज ये थी कि नरेंद्र मोदी जी के सबसे मुखर विरोधी नीतीश कुमार थे। याद करो 2014, तो एक दिन भी क्यों नहीं छापा लगा? तो मतलब चलिए आपकी दाद दे रहा हूं, त्यागी जी, मैं आपकी दाद दे रहा हूं। आपने बहुत ईमानदारी से कम ये तो माना कि हाँ नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते थे। हाँ, वो पीएम बनने लायक थे। नहीं, हम चाहते थे, हमारी पार्टी चाहती थी। वही मतलब, यानी पार्टी चाहती थी नीतीश कुमार पीएम बने और वो पीएम का चेहरा भी बने इंडिया गठबंधन, और वो इस योग्य भी हैं, इस योग्य भी हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, उनके खिलाफ साजिशें की गई गठबंधन में, और इसीलिए आप गठबंधन से अलग हो गए। ओके, यानी पद के लिए। और राजनीति में हम कोई संन्यास के लिए तो है नहीं, और पद की इच्छा किसको नहीं है। तो एक नेता का नाम बताया जाए। तो त्यागी जी, इसका मतलब गए जो थे बीजेपी छोड़कर, वो इसी पद के लिए गए थे? नहीं, गलत बात। फिर किस लिए गए थे? जिस दिन गए थे उस दिन तो अंधेरा था। तो किस लिए गए थे फिर? गए थे एक राजनीति के विकल्प के रूप में तलाश करने के लिए। प्रयोग करता है। बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई? हम तो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के आदमी हैं। किसान जब फसल बोता है, एक साल नहीं होती, दूसरा बीज इस्तेमाल करता है। वी आर फ्रॉम द एग्री। बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई थी ऐसी? बीजेपी से दिक्कतें होगी थी, उसका उल्लेख कर करके मैं उन सवालों को दोबारा नहीं खड़ा करना चाहता। नेशनल लीडर से कोई दिक्कत नहीं थी, स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कत थी जिसका उल्लेख करना अब जरूरी। बीजेपी कमजोर कर रही है, हमारी पार्टी को तोड़ रही है, हमको 45 पे ले आई, हमारे खिलाफ चिराग उसको लेकर के भी मैं छिपाना नहीं चाहता। हमारी पार्टी नाराज भी थी, निराश भी थी। अगर बीजेपी चाहती बड़ी पार्टी के रूप में, तो चिराग पासवान ने जितना नुकसान किया था नहीं कर पाती, ये हमारा मानना। सबसे बड़ी यही वजह थी क्या बीजेपी के साथ? बहुत बड़ी वजह है कि हम 90 के 45 पे आ गए। और इसके अलावा और कोई वजह भी थी त्यागी जी? बड़ी वजह यही थी। बड़ी वजह यही थी क्योंकि जब आप एक गठबंधन में चुनाव लड़ते हो, और बीजेपी बड़ी पार्टी है, और अब तो चिराग पासवान ने कबूल कर दिया। अब वो नाराजगी दूर हो गई बीजेपी से? हो जानी चाहिए।